नार्सिसिज्म आजकल बहुत कॉमन हो गया है। कॉमन है नहीं, लेकिन कॉमन इसलिए हो गया है क्योंकि लोग इसको समझते हैं कि यू नो मतलब हर कोई, अगर कोई किसी को कंट्रोल करना चाहता है तो उसको नार्सिसिज्म ही है, ऐसा ही बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये बहुत इस तरह से कॉमन हो गया है। तो इसमें किस किस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं? कुछ लोग होते भी हैं, ऐसे लोगों को हमेशा दूसरों से तारीफ चाहिए होती है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ। और उनको हर चीज जो है वो उन्हीं से शुरू और उन्हीं से खत्म। और कोई चीज उनको इसलिए मिलनी चाहिए कि वो तो मतलब उनको तो मिलनी ही चाहिए। एंटाइटलमेंट, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बोलते हैं इसको। मैं मुझे तो मिलना ही चाहिए, वो डिजर्व के बाद नहीं है, डिजर्व देन डिजायर नहीं है। वो है कि मैं हूं तो ये है ऐसा। और अपने साथ बहुत मतलब मस्त मगन अपने आप में। ऑफ कोर्स ऐसे जब आप उनके पास तो किसी और के लिए फुर्सत ही नहीं होगी। अगर किसी को तकलीफ हो गई है तो वो तकलीफ रजिस्टर ही नहीं होगी उनके दिमाग में कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये उनको लगता है कि वो दुनिया में सबसे स्पेशल पैदा हुए हैं। और ये जो चीज होती है ना, कई बार ऐसे लेवल तक पहुंच जाती है। उनके उनका एरोगेंस, उनका बिहेवियर और उनके ये एटीट्यूड्स इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि लोगों को, उनके घर के लोगों को, उनके आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती है। और वो मतलब कई बार तो रहने लायक सिचुएशन ही रह जाता है उनके लाइफ में, उनके आसपास के लोगों को। और बहुत टॉर्चर्ड फील करते हैं उनके फैमिली मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स, उनके उनके कोवर्कर्स। अगर इमेजिन कीजिए, अगर ऐसा कोई बॉस हो तो होता भी है, होते भी हैं लोग। और कई बार आई विल से दिस थिंग वेरी ऑनेस्टली, कई बार ना आजकल लोगों को थोड़ी थोड़ी जानकारी हो गई है इस तरह के डिसऑर्डर्स के बारे में, और खुद से ही लेबल कर देते हैं, विच इज नॉट राइट। सम पीपल आर लीडर्स। और अगर आप अच्छे कोवर्कर नहीं हैं या आप अच्छे एम्प्लॉय नहीं हैं, तो इट मे फील लाइक यू आर बीइंग कंट्रोल्ड, बट मे बी इट इज फॉर द वर्क पर्पस। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि एज अ वर्कर हाउ यू आर। अगर आप सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं, देन इट्स अ पॉसिबिलिटी कि जो सामने वाला बंदा है उसको ये डिसऑर्डर हो सकता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आई हैव ऑब्जर्व्ड, रिलेशनशिप्स में बहुत कॉमनली फटाक से माई वाइफ इज नार्सिसिस्ट और माई हस्बैंड इज नार्सिसिस्ट। अरे भाई, ऐसे नहीं होता। नार्सिसिस्ट, जब आप 10-15 साल रह के पक गए अब, तो आपको अच्छी नहीं लग रही चीजें क्योंकि आपको एक सर्टन लेवल ऑफ फ्रीडम चाहिए, एंड दैट यू आर नॉट गेटिंग, दैट डजंट मीन द पर्सन इज नार्सिसिस्ट। वहां पे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आप अगर कम्युनिकेट करें इफेक्टिवली, उस व्यक्ति के साथ थेरेपी के लिए जाएं, काउंसलिंग के लिए जाएं, देन यू विल रियलाइज कि वेदर द पर्सन हैज एनपीडी और नॉट। ऐसे किसी को भी लेबल कर देना इज नॉट राइट। ये आई वुड से कि कुछ लोग तो होते हैं पैदा इसके साथ, इस डिसऑर्डर के साथ। लेकिन कभी कभी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लाइफ में। बच्चों की जो अपब्रिंगिंग होती है, दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ वेरी प्रॉपरली। अब कभी जब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत रिजेक्टेड होते हैं लाइफ में, तो जब वो बड़े हो जाते हैं एंड सम हाउ सम उन्होंने कुछ अचीव कर लिया अपने लाइफ में, तो उनको लगता है कि वो उनका उनके जो मतलब बचपन में उनके साथ जो इल ट्रीटमेंट हुआ या वो डिप्राइव्ड रहे बहुत सारी चीजों से, अब वही समय आया है जब उनको सारी की सारी चीजें मिल जाए। यानी बीइंग रिजेक्टेड एज अ चाइल्ड कैन मेक अ पर्सन नार्सिसिस्ट। कई बार जबरदस्ती पेरेंट्स और जो केयर गिवर जो होता है, अरे मेरे लाल, अरे मेरे बेटी, अरे मेरी तो परी है, मेरा तो राजकुमार है, मेरा राजा, इस तरह की जो चीजें होती हैं, बजाय आप एज ए ह्यूमन उसको रेज करने के, अगर इस तरह के मतलब अच्छी अच्छी तारीफ ही करते रहते हैं बजाय असलियत दिखाने के, क्योंकि ये तो होता नहीं है कि किसी के अंदर सारी की सारी अच्छाइयां भरी हों। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हर एक व्यक्ति को थोड़ा सा शेप किया जाना ही होता है। एवरीबडी नीड्स दैट, एवरी वन नीड्स दैट, और नो वन इज एक्सेप्शन।
तो अगर आप बजाय बच्चे को रेज करते समय अगर आप उसको शेप ना करें एक फॉर अ गुड ह्यूमन बीइंग, देन इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट एक्सेसिव प्रेज, मेरा राजकुमार और मेरी परी, वो नार्सिसिज्म में डेवलप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर बहुत जज किया था, तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने वैसे क्यों नहीं किया, तुम ऊपर क्यों गए, तुम्हें तो नीचे जाना था, तो ये जो मतलब जो बहुत टाइट सिचुएशंस जो हो जाती हैं, मतलब कंटिन्यूअस क्रिटिसिज्म, कई बार पेरेंट्स जो है ना, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स जो होते हैं, हेलीकॉप्टर मॉम, और ये एकदम मतलब पकड़े रहते हैं कि बच्चे को, कि बस बच्चा जो है वो गलत हो नहीं सकता। माँ बाप, आई एम नॉट सेइंग कि माँ बाप गलत होते हैं, लेकिन उनको इस चीज का एहसास ही नहीं होता है कि ये जो उनका एक्शन है वो गलत हो सकता है। तो इसका उनको ख्याल रखना चाहिए कि उनसे गलती हो ना जाए। Parenting, as I have said before, is the toughest job in this world, and I don't know how come we have reached, the population level of 8 billion. That completely shows कि हम लोगों को इस responsibility का एहसास नहीं है। ये जो इतना मुश्किल काम है, इसका एहसास हमको नहीं है एज पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाते तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी ना। और इसीलिए ये हाल है हमारे वर्ल्ड का, आई विल नॉट से जस्ट इंडिया, ये सब जगह ऐसा ही है। या फिर बच्चे को किसी ट्रॉमा, सेक्सुअल अब्यूज या इस तरह के कोई ट्रॉमा, मतलब उसने बच्चे ने कुछ ऐसी चीजें देख ली लाइफ में जो कंफर्टेबल नहीं थी एज अ चाइल्ड। तो ये सब चीजें जब होती हैं तो उनको तब भी ये नार्सिसिज्म हो सकता है। अब नार्सिसिज्म जब हो गया तो थोड़ा बहुत तो कोई भी डिजीज चलता है, टू बी ऑनेस्ट। एडी एडीएचडी भी है, थोड़ा अच्छा चलता है क्योंकि वो हाई एनर्जी बना देता है आपको। लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इट्स अ टफ वन, इट्स अ टफी, आई हैव टू से। तो इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का नार्सिसिज्म होता है, बहुत तरीके का होता है। ग्रैंडियोज, यानी ग्रैंडियोज मतलब उसमें जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एरोगेंस, दूसरे को एक्सप्लॉइट किया जाना, एम्पैथी तो होती ही नहीं है। और लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बहुत चार्मिंग होते हैं। जो शुरुआत जब होती है किसी भी तरह के इस तरह के लोगों की, तो वो बहुत चार्मिंग होते हैं और आपको लगेगा अरे वाह, इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है शायद। मतलब ये इन सब चीजों को पढ़ने के बाद आई हैव बिकम टोटली अवेयर कि अगर आपके साथ कोई अच्छी बात कर रहा है, आई आई डोंट टेक द दोज प्रेजेस, आई स्टार्ट वंडरिंग कि भाई बात क्या है। क्योंकि ये होता नहीं है, लोग तारीफ करते हैं किसी कारण से। इस बात का, या इस बात को जरूर ध्यान में रखिए, हो सकता है आप समझते भी हो। कई बार लोग होते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले, जो कि बहुत ना आपको सेंसिटिव दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि उनको तो कुछ हो ही जाने वाला है, बहुत वीक वल्नरेबल टाइप के, और मतलब थिन स्किन बोलते हैं। लेकिन उनके अंदर में ना वो भव्यता रहती है, ग्रैंडियोसिटी रहती है, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की होती है। और ये वाले लोग जो होते हैं बहुत हाई फंक्शनिंग होते हैं, मतलब ये भी कर डाला, वो भी कर डाला। अब देखिए, एफिशिएंसी को आप नार्सिसिज्म से कंफ्यूज मत कीजिए। ये सब चीजें बहुत केयरफुली इनको असेस किया जाता है। इसको हम लोग बैठे बैठे असेस नहीं कर सकते हैं। प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है, डिस्क्लेमर है, कि एक वीडियो के आधार पर आप अपने वाइफ या अपने बच्चे या अपने हस्बैंड या अपनी फैमिली मेंबर को आसानी से नार्सिसिस्ट ना बना दें। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, राइट। तो ऐसे लोग बहुत हाई फंक्शनिंग होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो चार्मिंग होते हैं, वो जबरदस्त होते हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को। लेकिन और कई बार ऐसा भी लगता है इनको नहीं है ये प्रॉब्लम, लेकिन वो प्रॉब्लम हो सकता है। एक बात बहुत ध्यान रखने लायक है कि इसके ये जो जिनको नार्सिसिज्म होता है, वो बहुत ज्यादा सेल्फ अब्जॉर्ब होते हैं, मतलब अपने आप में होते हैं, अपने आप में मगन खुश। तो जब डायग्नोसिस करते हैं नार्सिसिज्म का, तो हम लोगों को नहीं करना चाहिए नॉर्मली। मतलब आप जो जिनको साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, आप प्लीज किसी काउंसलर या फिर साइकोलॉजिस्ट या के पास तो जाइए कम से कम। प्लीज खुद से लेबल मत करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। कभी कभार जो होता है नार्सिसिज्म, देखा गया है
कि ये कुछ दूसरे हेल्थ डिसऑर्डर से एसोसिएटेड होता है, जैसे सब्सटेंस अब्यूज। मतलब आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं कि शराब वराब पी के और लोग जो है बड़े एकदम अपने आप को राजा ही समझते हैं, तो वो थोड़ा सा असर आता है। या कई बार डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन में भी ये चीज होती है। यानी डिप्रेशन यानी तुरंत याद करिए बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में जैसा मैंने पहले बताया आपको, मेरे एक एपिसोड में है कि हाईज और लोज दिखते हैं मूड के, तो वो भी एनपीडी का एक के में आ सकता है। एंजाइटी में ऑल्सो लीड, आई हैव सीन पीपल दे आर एंग्शियस। ये जो मेंटल हेल्थ कंडीशन जो है ना, वो बड़ा मुश्किल है इसको ये कर पाना, असेस कर पाना और एक्सप्लेन कर पाना कि भाई सुनो, यू आर वेरी डियर टू मी, लेकिन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। और उससे भी बड़ी बात है कि ये एक्सेप्ट कर पाना कि आई माइट बी हैविंग दीज मेंटल हेल्थ कंडीशंस। आई कैन गारंटी यू बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप को ये समझ पाना कि मुझे बाइपोलर है या मुझे डिप्रेशन है। सब्सटेंस यूज तो दिखेगा सामने, लेकिन ये सब जो चीजें जो दिखती नहीं है सामने से, सिर्फ बिहेवियर में दिखती हैं और सामने वाले को ही दिख सकती हैं, तो बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये इन सब में भी जो नार्सिसिज्म है, इनका एक बोले तो असर दिख सकता है।